हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक कॉमेडी ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है एस वेंचुरा। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो कि एनिमल्स को रेस्क्यू करने का काम करता है। एक बार वो एक बर्ड को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जंगल में रहने वाले कबीले से होती है। ये लोग वेंचुरा का स्वागत उसके मुँह पर थूक मारकर करते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के अपने रीति और रिवाज थे। वेंचुरा उनके साथ कैसे रहता है और वो यहाँ क्या क्या करता है, ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एस वेंचुरा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एनिमल्स को रेस्क्यू करने का काम करता है। वो एक रकून को रेस्क्यू करने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहा होता है, लेकिन वो चढ़ते हुए एक पक्षी के बच्चे को देखता है जो कि बहुत भूखी थी। इसके बाद वेंचुरा अपने पेट से खाना निकालकर उसे खिलाता है। इसके बाद वो किसी तरह पहाड़ पर चढ़ जाता है जब वो रकून को रेस्क्यू कर रहा होता है, लेकिन तभी रकून जिस रस्सी से बंधा होता है वो वेंचुरा से छूट जाता है और वो रकून नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। ये देखकर वेंचुरा बहुत उदास हो जाता है। वेंचुरा को रकून को ना बचा पाने का बहुत दुख था, इसलिए वो अपने जॉब को छोड़ देता है और वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तिब्बत के एक मंदिर में आ जाता है। वो इस तिब्बती मठ में आकर ध्यान करने लगता है। एक दिन वेंचुरा से मिलने के लिए फाल्टन नाम का एक आदमी यहाँ आता है। वो अफ्रीकन कंट्री नीबिया से आया था और वो वेंचुरा से एक पक्षी को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। फाल्टन वेंचुरा से कहता है एक पक्षी जो कि सिर्फ उन्हीं के देश में मौजूद था वो अब उनके देश से गायब है, इसलिए उस पक्षी को ढूंढने के लिए उसे वेंचुरा की मदद चाहिए। वेंचुरा उसकी सारी बातों को सुनने के बाद उसके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन वहीं पर उस मठ के गुरु आते हैं और वो वेंचुरा को फाल्टन की मदद करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो वेंचुरा को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे अंदर कुत्ते की तरह सूंघने की ताकत है और तुम इनके पक्षी को ढूंढ सकते हो। वेंचुरा अपने गुरु की कुत्ते वाली बात सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो फाल्टन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं हम लोग देखते हैं जब वेंचुरा यहाँ से जा रहा होता है तब मठ के सारे लोग बहुत खुश थे। यहाँ के लोग वेंचुरा के यहाँ से जाने से इतने खुश थे कि वो लोग खुशी से झूमकर दारू पीने लगते हैं। ये मंदिर पहाड़ में काफी ऊंचाई पर था, इसलिए फाल्टन वेंचुरा से जहाज से नीचे आने के लिए कहता है। मंदिर से निकलते हुए वेंचुरा काफी अजीब हरकतें कर रहा था। इसके बाद फाल्टन उसे प्लेन से अपने देश नीबिया लेकर जाता है। इसके बाद ये लोग जीप से वहाँ जाने लगते हैं और वेंचुरा इस जीप को ड्राइव कर रहा था। वो इस जीप को उड़ाते हुए उस जगह पर पहुँच जाता है। वेंचुरा यहाँ पहुँच देखता है यहाँ इंसानों ने बहुत सारे एनिमल्स को पकड़ कर रखा है। ये देखकर वेंचुरा को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ का मैनेजर इनके पास आता है। वेंचुरा उस आदमी से एनिमल्स को मारने वाला हंटर छीन लेता है और वो उसी के हंटर से उसे मारने लगता है। वो इस आदमी को इसलिए मार रहा था ताकि उसे पता चले जब वो जानवरों को मारता है तब जानवरों को कैसा लगता है। इसके बाद ये लोग वेंचुरा को लेकर एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ जाकर वेंचुरा और भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो यहाँ देखता है इंसानों ने जानवरों को कपड़ों की तरह पहन रखा है। तभी उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जो कि गीदड़ को अपने कपड़ों की तरह लटकाकर सीढ़ी से नीचे आ रही होती है। ये देखकर वेंचुरा कुछ सोचता है। इसके बाद वो उस लेडी के हस्बैंड को अपने कंधे पर उठा लेता है और यहाँ सभी के सामने नाचने लगता है। ये देखकर यहाँ के सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ का मैनेजर वेंचुरा को एक रूम में लेकर जाता है और वो यहाँ इन दोनों को अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ वेंचुरा को बहुत मस्ती सूझ रही थी। इसके बाद मैनेजर वेंचुरा को एक और रूम में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स के स्केलेटन लगे हुए थे, जिसे देखकर वेंचुरा के दिमाग का भांग झोपड़ा हो जाता है। इसके बाद फाल्टन जब वेंचुरा को लेकर एक जंगल में जाता है तब वेंचुरा को एक गोरिल्ला के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो इसे बताता है ये वक्त गोरिल्ला की मीटिंग करने का समय है और ऐसे वक्त में वो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। यहीं पर फाल्टन वेंचुरा को अपने मिशन के बारे में बताता है। फाल्टन वेंचुरा से कहता है इस जंगल में एक सफेद पक्षी रहा करती थी जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही थी और वो पक्षी एक आदिवासी कबीले के महारानी के पास रहा करती थी और उस कबीले का नाम है वाचाती कबीला। लेकिन कुछ दिनों पहले वो पक्षी वहाँ से गायब हो गई है और इसलिए फाल्टन को उस पक्षी को ढूंढने के लिए वेंचुरा की मदद चाहिए। इसके बाद फाल्टन वेंचुरा को वाचाती कबीले में लेकर आता है। यहाँ आकर वेंचुरा एक आदमी को देखता है जो कि खंभे के ऊपर एक टांग पर खड़ा था। ये देखकर वेंचुरा को बहुत हैरानी होती है। तभी फाल्टन उसे इसके बारे में बताता है। ये आदमी वाचाती कबीले का होने वाला महाराज है और उसे महाराज होने के लिए बहुत से परीक्षाओं में पास होना होगा। लेकिन वेंचुरा उस खंभे को पकड़कर जोर जोर से हिलाता है। इसके बाद फाल्टन वेंचुरा को लेकर उस कबीले के महाराज के पास आता है। यहाँ महाराज इन दोनों के मुंह पर थूकते हैं और वो इनके मुंह पर थूक कर इनका स्वागत करते हैं। इस कबीले के लोग जब भी किसी पर प्यार जताते थे तब ये लोग उसके मुंह पर थूकते थे। थोड़ी देर बाद महाराज का बेटा जिसका नाम हुटा था वो वेंचुरा के पास आता है। इसके बाद वो भी वेंचुरा के मुंह पर थूक कर उसका स्वागत करता है। रात में लीडर का बेटा उन दोनों को गुफा में लेकर जाता है, लेकिन थोड़े ही देर बाद वेंचुरा वहाँ से चीखते हुए बाहर आता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे चमगादड़ पड़ चुके थे। लेकिन यहीं पर वेंचुरा को एक बड़े से पक्षी का पंख मिलता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है इस जंगल के पास में ही एक पार्क है। पार्क के ऑनर ने ही उस सफेद पक्षी को चोरी किया होगा, इसलिए वो अगले ही दिन उस सफारी पार्क में चला जाता है और वो यहाँ एक खुफिया तरीके से आया था। वो एक आर्टिफिशियल राइनो के अंदर होता है और वो इस पार्क के ऑनर को फॉलो कर रहा था। लेकिन तभी अचानक वो मशीन राइनो बंद हो जाता है, जिससे वेंचुरा को यहाँ अंदर बहुत गर्मी लगने लगती है और वो गर्मी से बचने के लिए अपने सभी कपड़े उतार देता है।
तभी भेंचुरा को उसके अंदर से एक हॉल नजर आता है और वो उस हॉल से बाहर आने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग सफारी विजिटर्स को देखते हैं जो कि इस पार्क में घूमने के लिए आए हैं। वो लोग इस राइनो के पीछे से भेंचुरा को निकलते हुए देखते हैं। उसे देखकर इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे राइनो एक इंसानी बच्चे को जन्म दे रही है। इधर हम लोग एक बंदर को देखते हैं जो कि इस पार्क के ऑनर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और वो बंदर किसी और का नहीं बल्कि भेंचुरा का भेजा हुआ बंदर था। जब वो आदमी होश में आता है तब वो अपने आप को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है जहाँ उसके सामने भेंचुरा बैठा हुआ था। भेंचुरा उसे अपने अजीब तरीके से टॉर्चर करता है और उससे वो उस सफेद पक्षी के बारे में पूछता है। पार्क का ऑनर भेंचुरा को बताता है उसने उस सफेद पक्षी को लाने के लिए एक आदमी को पैसे दिए थे, लेकिन जब वो उस पक्षी को ला रहा था तब रास्ते में ही वो बर्ड अचानक गायब हो गया और अब इस आदमी के पास वो पक्षी नहीं था। इसके बाद भेंचुरा उस पक्षी को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रहा होता है, लेकिन तभी डांट से कोई उस पर हमला कर देता है जिससे भेंचुरा वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है वो आचाती कबीले के महारानी को अपने पास देखता है जहाँ फाल्टन भी उसके साथ मौजूद था और वो इन लोगों से कहता है इस डांट को दूसरे कबीले के लोगों ने चलाया है और उनके कबीले का नाम भूल भुलैया है। अगले दिन भेंचुरा होटा के साथ उस भूल भुलैया कबीले में जाता है। वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं सभी लोग जश्न मना रहे हैं और आग जलाकर सभी लोग उसके चारों ओर नाच रहे हैं। अब भेंचुरा भी इनके साथ शामिल हो जाता है और वो एक मास्क पहनकर झिंगा लाला करने लगता है। लेकिन यहाँ के लोग अफ्रीका के काले गैंडे की तरह थे और भेंचुरा इनके साथ सफेद बगुले की तरह नाच रहा था, जिस वजह से भेंचुरा यहाँ पकड़ा जाता है। लेकिन तभी होटा यहाँ आकर उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग यहाँ चोरी छुपे आए थे, इसलिए इस कबीले के लोग इन लोगों से बहुत गुस्सा थे और वो लोग कहते हैं भेंचुरा को यहाँ से निकलने के लिए कुछ इम्तिहान में पास होना होगा। अगर वो अपने एग्जाम में पास नहीं होता है तब उसे उल्टा लटकाकर पीटा जाएगा। इसके बाद भेंचुरा का इम्तिहान शुरू होता है और वो एक एक करके अपने एग्जाम में पास होने लगता है। लेकिन भेंचुरा का अभी आखिरी एग्जाम बाकी था जिसमें उसे यहाँ के एक आदमी को लड़ाई में हराना था। उसकी लड़ाई एक कल्लू से होने वाली थी और वो कल्लू दास उसकी तरफ भाला फेंक कर मारता है जो कि सीधा जाकर भेंचुरा के एक पैर में लग जाता है। इसके बाद वो लड़ाई के लिए होटा से एक भाला मांगता है। होटा उसके तरफ जल्दी से एक भाला फेंकता है, लेकिन तभी वो भाला उसके दूसरे पैर में घुस जाता है। ये देखकर कबीले के लोग बहुत एंजॉय करते हैं और ये लोग जोर जोर से हंसते हैं। उसे पिटता हुआ देखकर इन लोगों को इतना मजा आता है कि ये लोग उसे माफ कर देते हैं और उसे यहाँ से जाने देते हैं। लेकिन भेंचुरा को छोड़ते हुए ये लोग एक शर्त रखते हैं। वो लोग कहते हैं भेंचुरा उस सफेद पक्षी को ढूंढकर हमें देगा। अगर वो ये नहीं करता है तब हम लोग वाचाती कबीले पर हमला कर देंगे और हम लोग वाचाती कबीले के सभी लोगों को मार देंगे। इसके बाद होटा और भेंचुरा दोनों उस सफेद पक्षी को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। जब ये लोग जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं तभी भेंचुरा को यहाँ एक डांट मिलता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके ऊपर जिस डांट से हमला हुआ था वो भूल भुलैया कबीले का नहीं था। ये देखकर भेंचुरा होटा से ये कहता है कि तुम जाकर वाचाती कबीले को इन्फॉर्म कर दो कि भूल भुलैया कबीले के लोग उन पर आज रात हमला करने वाले हैं। इधर भेंचुरा उस सफेद पक्षी को ढूंढते हुए जंगल के बहुत अंदर चला जाता है जहाँ उसे एक कैबिन दिखाई देता है जिसके अंदर 2 अफ्रीकन हंटर्स थे और उन्होंने ही उस सफेद पक्षी को पकड़ रखा था। ये सब देखकर भेंचुरा रकून की आवाज निकालने लगता है ताकि वो शिकारी इस आवाज के पीछे आ जाएं। इसके बाद वो दोनों हंटर जब उस रकून का शिकार करने के लिए जाते हैं तब इस बात का फायदा उठाकर भेंचुरा उस कैबिन के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही भेंचुरा उस सफेद पक्षी को लेने वाला होता है तभी वो दोनों शिकारी यहाँ आकर भेंचुरा को डांट मारकर बेहोश कर देते हैं। जब वो होश में आता है तब वो अपने आप को नदी में बहता हुआ पाता है और वो एक लकड़ी के बने हुए नाव में बंधा हुआ था और उसके साथ उसका पालतू बंदर भी था। वो बंदर भेंचुरा की मदद करता है। यहीं पर यहाँ से निकलते हुए भेंचुरा की लड़ाई एक क्रोकोडाइल से होने लगती है। इसके बाद वो अपने झोपड़े में लौटता है जहाँ वो ध्यान लगाकर अपने गुरु को याद करता है। इसके बाद उसके गुरु उससे कनेक्ट हो जाते हैं और वो उसे बताते हैं इस खेल के पीछे फाल्टन और वहाँ के मैनेजर विल्सन है, क्योंकि वो लोग वाचाती कबीले और भूल भुलैया कबीले के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं ताकि ये लोग एक दूसरे से लड़कर मर जाएं और ये लोग इस जंगल के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके पैसे कमाना चाहते हैं। ये सब जानने के बाद भेंचुरा विल्सन और फाल्टन के पास जाता है और उनसे ये कहता है उसे सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन उसी वक्त वो दोनों हंटर भी यहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हीं के पास अभी भी वो सफेद पक्षी था। ये सारे लोग मिलकर यहाँ भेंचुरा को फंसाते हैं और पुलिस को उसे अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। पुलिस उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी भेंचुरा अपने मंत्र से सभी जानवरों को यहाँ बुलाता है और वो खुद एक बड़े से हाथी के ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद वो विल्सन और फाल्टन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वहाँ का मैनेजर विल्सन उस सफेद पक्षी को लेकर भागने लगता है। इसके बाद भेंचुरा हाथी को छोड़कर एक बड़े से ट्रक पर बैठता है और वो विल्सन का पीछा करता है। तभी विल्सन की गाड़ी एक पेड़ पर टकरा जाती है। विल्सन उस सफेद पक्षी को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भागता है। इधर हम लोग दोनों कबीले के लोगों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन तभी अचानक भेंचुरा उस सफेद पक्षी को लेकर इनके सामने आ जाता है और उन दोनों कबीलों के बीच में लड़ाई होने से रोक लेता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।